5 सिर वाली चुड़ैल का होलिका दहन। रात का समय था। सभी लोग बहुत ही मजे से होलिका दहन कर रहे थे कि तभी वहाँ पर अचानक बहुत ही ज्यादा घना अंधेरा हो जाता है। थोड़ी देर बाद होलिका की आग ठंडी पड़ने लगती है कि तभी वहाँ पर एक भयानक चुड़ैल आ जाती है, जिसके चेहरे पर खरोच के निशान, लंबे खुले काले बाल और वो सफेद कपड़ों में थी। और सबसे बड़ी बात ये थी, वो चुड़ैल अचानक हंसते हुए लोगों के पास आती और बोलती, होली का त्योहार फिर से आ गया और इस होलिका दहन में एक बार फिर लोगों की मृत्यु होगी, जिसके बाद मैं बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली हो जाऊंगी। चुड़ैल को देखकर लोगों के बीच में भगदड़ मच जाती है। चुड़ैल हंसते हुए लोगों को उठा कर जिंदा निगलने लग जाती है कि तभी वहाँ पर एक आदमी गुस्से में उससे बोलता है, तू कौन है और तू हमारे गांव में इस तरह आतंक क्यों फैला रही है? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है, तभी तो बिना डरे मेरे सामने आ रहा है। कोई बात नहीं, मैं तुझे ऐसी मौत दूंगी कि तू भी सोचेगा कि मैंने किससे पंगा लिया है। इतना कहकर चुड़ैल उस आदमी को अपने लंबे हाथ करके उसका गला पकड़ लेती है और हवा में उड़ा देती है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को ऊपर नीचे पटकने लगती है। ये नजारा देखकर गांव वाले हैरान हो जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल उसकी गर्दन को मरोड़ देती है और थोड़ी देर बाद उसकी गर्दन उसके धड़ से अलग कर देती है। चुड़ैल उस आदमी की गर्दन अपने तीसरे सर के आगे लगा लेती है, जिससे उसके 4 सर हो जाते हैं। इस तरह उस आदमी की भयंकर मौत हो जाती है। जैसे ही वो चुड़ैल वहाँ से गायब होती है कि तभी वहाँ के गांव वाले बाहर निकल कर आते हैं और उसकी लाश देखकर एक गांव वाला बोलता है, हे भगवान, ये कैसी भयानक चुड़ैल है? आखिर ये हमारे गांव में क्यों आई? अरे भैया, ये मैं कैसे बता सकता हूँ? अब तो हमें इस चुड़ैल के आतंक से भगवान ही बचाए। गांव के सभी लोग अपने अपने घर में चले जाते हैं और इस तरह उस गांव में होली का त्योहार नहीं बनता। ऐसे ही अब एक बार फिर होली का त्योहार आता है और हर बार की तरह वहां के लोग होली के त्योहार के एक दिन पहले होलिका दहन करने की विधि करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद सभी लोग होलिका दहन की विधि शुरू कर देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल एक बार फिर वहां पर अपने 4 सर लेकर आती है और हंसने लगती है। आखिरकार होली का त्योहार आ ही गया। इस होलिका दहन के बाद मैं एक बार फिर यहाँ के लोगों को मार कर अपनी शक्तियाँ बढ़ाऊंगी। चुड़ैल की आवाज सुनकर लोग थर थर कांपने लगते हैं। कांपते हुए एक लड़का बोलता है, बाप रे बाप, ये चुड़ैल तो एक बार फिर आ गई है। ये चुड़ैल हम में से फिर किसी न किसी को मारेगी। ये किसी को मारे इससे पहले हमें अपने अपने घर में चले जाना चाहिए। उस लड़के की ये बात सुनकर चुड़ैल तुरंत उसके सामने प्रकट हो जाती है और उससे हंसते हुए बोलती है, तू अपने घर में जाएगा। तू पहले अपनी जान तो बचा ले। इतना कहकर वो चुड़ैल एक बार फिर उस लड़के को अपनी भूतिया शक्ति से हवा में उड़ा देती है और उसकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है और एक बार फिर उसकी गर्दन अपने चौथे सर के बगल में लगा देती है, जिसके बाद उस चुड़ैल के 5 सर हो जाते हैं और वो हंसते हुए बोलती है, मैं 5 सिर वाली चुड़ैल हो चुकी हूँ। भूत, प्रेत, आत्मा और चुड़ैल, इन सब की आदि शक्ति मैं हूँ। मुझे बस इनकी मालकिन बनने के लिए 5 सर की और आवश्यकता है, जिसके बाद मैं इन चुड़ैलों के साथ इंसानों पर भी राज करूंगी। इंसानों को मारकर अपने जैसा बना दूंगी। उसके बाद इस पूरी दुनिया में मैं राज करूंगी। चुड़ैल हंसते हुए हवा में उड़ने लगती है और अचानक ही वहाँ से गायब हो जाती है। ये सब देख उस गांव का मुखिया अपने गांव वालों से बोलता है, गांव वालों, चुड़ैल आखिर हमारे साथ ऐसा क्यों कर रही है?
हम सभी को ये क्यों मारना चाहती है, इसका तो पता लगाना पड़ेगा। अगर हमने इसका सच नहीं जाना तो ये चुड़ैल हम में से किसी को भी नहीं छोड़ेगी और सभी को मारकर अपने जैसा बना देगी। इस चुड़ैल का भयानक रूप सभी लोगों ने देख रखा है। जैसा कि इस चुड़ैल ने कहा कि इसके 10 सिर होने के बाद ये पूरी दुनिया पर राज करेगी। हमें इसको इसके मकसद में कामयाब होने से रोकना होगा, वरना ये धीरे धीरे करके पूरा गांव खाली कर देगी। हाँ हाँ मुखिया जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। हमें इस चुड़ैल का कुछ तो करना पड़ेगा। मुखिया जी, मैंने सुना है गांव के पड़ोस में एक तांत्रिक बाबा रहते हैं। वो काफी जाने माने सिद्ध तांत्रिक हैं। क्यों ना हम उनसे ही मदद ले लें। उस औरत की बात से सभी लोग सहमत होते हैं और गांव के पड़ोस में तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। वो सभी बात तांत्रिक बाबा को बता देते हैं, जिसके बाद तांत्रिक चुड़ैल को अपने तंत्र विद्या से बुलाने लगता है। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाई चुड़ैल यहाँ प्रकट हो जाए, स्वाहा। ओम क्रीम क्रीम चामुंडाई चुड़ैल यहाँ प्रकट हो जाए, स्वाहा। उसके मंत्र पढ़ते ही चुड़ैल वहाँ पर प्रकट हो जाती है और गुस्से में बोलती है, क्यों बुलाया है मुझे यहाँ पर? क्या तुम लोगों को अपनी जान प्यारी नहीं है? जान तो बहुत प्यारी है, तभी तो तुझे यहाँ पर बुलाया है। अब तू बता यहाँ पर क्या कर रही है? क्यों तू इन सभी गांव वालों को परेशान कर रही है? क्यों मार रही है इन लोगों को? तू जानकर क्या करेगा तांत्रिक? मुझे तू सच बता दे, वरना मैं तुझे भस्म कर दूंगा। अगर तू मुझे मार सकता है तो मार दे। मैं आज तुझे खुला चैलेंज देती हूँ। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल के ऊपर वार करता है, लेकिन उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं होता और वो चुड़ैल हंसती रहती है। ये देखकर तांत्रिक हैरान हो जाता है और एक बार फिर उस चुड़ैल के ऊपर भभूत फेंकता है, लेकिन उस चुड़ैल का कुछ होता नहीं और वो चुड़ैल अचानक गायब हो जाती है। उस चुड़ैल की ये शक्ति देखकर तांत्रिक गांव वालों से बोलता है, ये चुड़ैल बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, इस चुड़ैल का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। तांत्रिक अपनी तंत्र विद्या से उस चुड़ैल का ध्यान लगाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि वो एक शुरू से ही डायन रही है। मरने से पहले वो काला जादू किया करती थी और जब ये बात लोगों को पता चली तो लोगों ने उसे जिंदा जलाकर मार दिया। मरने के बाद भी वो चुड़ैल मुक्त न हो सकी और उसको अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए 10 सर की आवश्यकता है, जिसके बाद वो पूरी दुनिया पर राज करने लगेगी। ध्यान लगाने के थोड़ी देर बाद तांत्रिक अपनी आंखें खोलता है और ये सारी बात गांव वालों को बताता है। तांत्रिक एक बार फिर अपनी मंत्र विद्या से चुड़ैल को बुलाता है। लगता है सच में तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। अब तो तू मरेगा। चुड़ैल इतना बोल ही रही होती है कि तांत्रिक शिवाजी का त्रिशूल उठाता है और चुड़ैल के सर के बीचों बीच ठोक देता है। जैसे ही वो त्रिशूल चुड़ैल के सर में जाता है कि तभी चुड़ैल तिल मिलाते हुए जलने लगती है और धीरे धीरे करके वो चुड़ैल जल जाती है। ये देखकर मुखिया बोलता है, भगवान का लाख लाख शुक्र है, होलिका दहन के साथ साथ इस चुड़ैल का भी दहन हो गया। अब हम अपनी होली अपने गांव में अच्छे से मना सकेंगे। इस तरह उस चुड़ैल का साया उस गांव से हट गया और अब सभी लोग खुशी खुशी अपनी होली मनाने लगते हैं।